Good morning, student. This is chapter 4, the Central Islamic Lands, and already the source of Islam and the introduction of the Muhammad has completed. And today's lecture related to the Caliphate, expansion, civil war, and the sect formation. The rise of Islam in Arabia. In this topic, we had discussed about the Muhammad. Muhammad was an Arab by language and culture. He was merchant by profession. And in 6th century, Arab culture was in Arabian Peninsula and area of the South Syria and Mesopotamia. Okay, and that time वो छोटे छोटे ट्राइब्स में डिवाइड था जिसे कबीला बोला जाता था एंड द हेड ऑफ द कबीला वाज शेख. जो चीफ होता था उसे शेख बोला जाता था. इस जो ट्राइब्स के अंदर जो कबीले होते थे वो उनमें हर एक कबीला का अलग गॉड और गॉडेसेस हुआ करता था जिसकी वो वर्शिप किया करते थे. मोस्ट ऑफ जो कबीले की अगर पॉपुलेशन बोले जाए तो वो नोमैडिक थी जिसे बेडुइन्स बोला जाता था और कुछ सेटल्ड ट्राइब्स भी थे जो ट्रेड और कल्चर किया करते थे. अब मोहम्मद जो है वो भी एक ट्राइब थे और उनका जो ट्राइब का नाम था कुरैश. मक्का के अंदर वो रहा करते थे और जो कुरैश मोहम्मद जो हैं वो क्या थे कि जब उनके 7 इयर्स के थे तब उनकी मदर की डेथ हो गई थी और उनके जन्म से पहले ही उनके फादर की भी डेथ हो गई थी. टोटल जो है वो अपने जो है अंकल और अपने ग्रैंडफादर की देखरेख में बड़े हुए थे. तो उनकी जो ये फैमिली है वो मक्का का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मेन श्राइन होता था काबा, उस पर उनका कंट्रोल था जो कि बहुत ही पावरफुल होता था. अब 612 ये वो टाइम पीरियड है जब मोहम्मद ने कहना शुरू कर दिया कि इतने सारे जो हैं वर्शिप, इतने सारे देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि अल्लाह एक है. सिंगल गॉड में उन्होंने जो है लोगों को विश्वास करने के लिए कहा. ही वॉज द मैसेंजर ऑफ गॉड और उसी के बाद से उन्हें प्रॉफिट मोहम्मद कहा जाने लगा. प्रॉफिट मीन्स मैसेंजर ऑफ द गॉड और गॉड का वो संदेश देने लगे. दूर दूर तक जो है वो ये बात पहुंचाने की कोशिश करने लगे कि हाँ, अलग अलग देवी देवताओं में विश्वास न करो, एक सिंगल गॉड अल्लाह में विश्वास करना शुरू करो. यहाँ पे जो है मक्का की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि मक्का वो प्लेस है, वो सिटी है जहाँ अगर आप यमन से सीरिया की तरफ जाना चाहते हैं, यमन से सीरिया की तरफ जाते हैं तो आप मक्का होकर जाते हैं. इट मीन्स इसकी इम्पोर्टेंस बहुत थी उस समय. मक्का located crossroad of a trade route between Yemen and Syria. अब भगवान को इन्होंने बहुत सारे गॉड और गॉडेस का विरोध किया है, उनके अगेंस्ट थे, तो वहाँ सिंगल गॉड की वर्शिप करने के लिए बोला है और उन्होंने उसके लिए सिंपल रिचुअल्स बताए. उन रिचुअल्स में इन्होंने कहा है कि जो आप रेगुलर प्रेयर करते हो वो प्रेयर करो, झूठ मत बोलो, किसी को धोखा मत दो. ये सब चीज़ें जो हैं उन्होंने लोगों को फॉलो करने के लिए कहा. अब जो भी उनके इस थॉट में बिलीव करते थे उसे उमा बोला जाता था. तो उमा वो बिलीवर्स थे जो मोहम्मद के फॉलोवर्स थे और उनको अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उमा की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि अब जो इस्लाम रिलीजन जो है उनके द्वारा जो है फैलाया जाएगा. ओके, और उनमें लोगों को कहा गया मुस्लिम.
इस रिलीजन को मानने वाले लोगों को मुस्लिम कहा गया। अब जिस चीज का वो विरोध कर रहे थे मक्का के अंदर कि सिंगल गॉड में बिलीव किया जाए, तो वो लोग जो डिफरेंट डिफरेंट गॉड और गॉडेस में बिलीव करते थे, उन्होंने फोर्सफुली जो है मोहम्मद, जो प्रोफेट मोहम्मद और उनके फॉलोअर्स थे, उनको मदीना भेज दिया गया। और ये जो टाइम पीरियड था वो 622 था। तो 622 वो टाइम पीरियड था जिसमें मोहम्मद, जो प्रोफेट मोहम्मद जो है, वो मक्का से मदीना की ओर शुरू हो जाते हैं और यहीं से जो है मुस्लिम कैलेंडर हिजरी शुरू होता है। ओके, इट इज द बिगिनिंग ऑफ मुस्लिम कैलेंडर हिजरी। सो इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ईयर इन अ मुस्लिम रिलीजन। अब वहां पे क्या होता है कि उन्होंने बहुत कुछ काम जो है इस्लाम को प्रोटेक्ट करने के लिए किया है। सबसे पहले उन्होंने सर्वाइवल ऑफ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स, इट मीन्स जो उनके रिलीजन में विश्वास करते थे उस कम्युनिटी को सरवाइव करवाना चाहिए। इट मीन्स किसी भी रिलीजन को अगर आप चाहते हो कि वो डेवलप हो तो उसमें बिलीव रखने वाले लोगों को जो है प्रोटेक्शन देना चाहिए, और प्रोटेक्शन देने के लिए उन्होंने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन सेटअप किए थे। यहाँ पे मक्का, जिसमें काबा जो कि होली प्लेस था, जिसमें अलग अलग जो कबीले के जो लोग थे जो अलग अलग देवी देवताओं को मानते थे, वो अपने गॉड और गॉडेसेस को वहां पे रखा करते थे और साल में एक बार जो है वो उस प्लेस को विजिट करते थे। तो इसलिए काबा का जो है इम्पोर्टेंस बहुत था उस समय। तो यहाँ तक हमने जो है अपनी स्टडी कंप्लीट की थी। अब हम जो है उस ईयर में आते हैं, 632 AD के लगभग आते हैं। आफ्टर मोहम्मद's death in 632, no one could now the person who take the responsibility of the Islam. It means हमारे पास अब इस्लाम रिलीजन का कोई भी प्रॉफिट हमारे पास नहीं है जो इसको आगे कैरी कर सके, और उसका रिजल्ट ये होता है कि जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है वॉज ट्रांसफर्ड टू द उमा। और उमा जो है उस समय यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं था कि उमा ही में से जो है उनका सक्सेसर जो है चूज किया जाएगा। अब ये वो सिचुएशन थी जिसमें हमारे पास सक्सेसर नहीं है, तो ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि कोई इनोवेशन वहां पर हो। साथ ही जो है मुस्लिम रिलीजन के अंदर बहुत सारे डिवीजन भी देखने को मिले। द बिगेस्ट इनोवेशन वाज द क्रिएशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ खलीफत। अब इनोवेशन की बहुत ज्यादा चांसेस थी, तो सबसे बड़ा जो क्रिएशन हुआ था वो था आपका इंस्टीट्यूशन ऑफ खलीफत। अब खलीफत मीन्स कि यहाँ पे जो उमा का जो कम्युनिटी थी उस कम्युनिटी से जो है एक हेड चुना गया, एक लीडर हमारे पास आ जाता है, और यही लीडर जो है डिप्टी ऑफ द प्रॉफिट, इट मीन्स प्रॉफिट मोहम्मद का जो है वो प्रतिनिधि बोलिए यहाँ पे डिप्टी, और जिसे खलीफा कहा गया। तो अब हमारे पास खलीफा है जो कि इस्लाम रिलीजन को आगे ले जाने वाला है। तो यहाँ पे जो खलीफा है, तो कंटिन्यू 4 खलीफा हमारे पास है जिनके वर्क को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। यहाँ पे जो इस्लाम रिलीजन हमारे पास है उसमें जो है उसके ट्विन ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास है, ये ट्विन ऑब्जेक्टिव जो है खलीफत के द्वारा डिसाइड किए हुए थे। तो जिनमें फर्स्ट था कंट्रोल ओवर ट्राइब्स, इट मीन्स वो ट्राइब्स जो उनके अंडर में है उन पे वो पूरा कंट्रोल रखेंगे। एंड द सेकेंड वन इज राइज रिसोर्सेज फॉर द स्टेट। अब ये बात तो पक्की है कि लोग जो है सरवाइव करने के लिए उन्हें रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और यहाँ पे ये अपना ऑब्जेक्टिव बना के रखे हैं कि हम जो है रिसोर्स अपने स्टेट के लिए लाएंगे, रखेंगे, अरेंज करेंगे।
अब प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिलती है आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद। अब मैनी ट्राइब्स ब्रोक अवे फ्रॉम द इस्लामिक स्टेट, some even raise their own prophets to establish community model on the ummah। भाई मोहम्मद साहब की डेथ हो चुकी है, अब हमारे पास कोई कंट्रोल करने वाला पर्सन नहीं है, या फिर वो पर्सन नहीं है जो आगे इस रिलीजन को ले जा सके। तो यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है खलीफा लेते हैं, और खलीफा जो है वो स्टार्टिंग में वर्क करना शुरू करते हैं जो सेम चीजों के ऊपर, सेम जो प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा उनको जो राह दिखाई गई थी, जो गाइडलाइन दिए गए थे, ओके, उन्हीं पर चलकर ये खलीफा वर्क करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम उस समय ये थी कि जो ट्राइब्स थे वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो गए थे, और दूसरा जो है कुछ ऐसे ट्राइब्स भी थे जिन्होंने अपने प्रोफेट्स बनाए हैं, अपना एक अलग जो वो गॉड की पूजा करते थे उनके रिगार्डिंग उन्होंने अपना प्रोफेट बना लिया। तो कुछ यहाँ पर हम ढीलापन, कमजोरी यहाँ पे इस इस्लाम रिलीजन में देखने को मिली। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये जो खलीफा है जो मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद के गाइडलाइन पे वर्क कर रहे हैं, तो उन्होंने इस रिलीजन को बहुत हद तक स्ट्रेंथ जो है इनके द्वारा मिली है। बहुत सारे लोगों को इन्होंने जोड़ा है, प्लस बहुत सारे एरिया में इन्होंने इसे फैलाया है। फर्स्ट है अबू बकर। देखिए, तो यहाँ पे अबू बकर का जो काम था वो ये था कि जो ये ट्राइब्स और जो ये कबीले के अंदर जो टाइम टू टाइम जो लोग अलग अलग जाने, मतलब इस्लाम को छोड़कर दूसरी तरफ मुड़ना शुरू हो गए हैं, जो रिवोल्ट करते हैं, उन्हें सप्रेस किया गया है। ओके, तो अबू बकर जो मेन तो यही था कि कंट्रोल ओवर ट्राइब्स। तो जो रिवोल्ट वगैरह किया जा रहा था तो अबू बकर के द्वारा उनको सरप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया। और जो सेकंड खलीफा था उमर, उन्होंने क्या किया? उमर का जो काम था कि एक्सपेंशन ऑफ पावर, इट मीन्स पावर को बढ़ाया जाए। ये बात तो खलीफा अपने माइंड में सेट करके बैठ गए थे कि ट्रेड और टैक्सेस से जो उन्हें अर्निंग हो रही है वो सफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ पे रेट वगैरह जो है दी जाने शुरू की, मतलब जो भी व्हीकल्स वगैरह लेकर उस एरिया में जाते थे तो उन पे रेट वगैरह लगाई जाती थी और उनसे जो है पैसा लिया जाता था। तो यहाँ पे उन्होंने जो है रिसोर्स जुटाने का काम किया है और उसके बल पे उसने उसको एक्सपेंशन दिया है। इसमें उन्होंने अपने इस एरिया की बाउंड्री से बाहर निकलना शुरू किया है। अब इन्होंने बताया है कि जो बाइजेंटाइन एम्पायर इन्होंने बताया है बाइजेंटाइनिया एम्पायर जो आपका इस पार्ट में है, इट मीन्स वेस्ट, ओके, वहां पे, और आपका ईरान का ससेनियंस वाला जो पार्ट है वहां तक इन्होंने अपनी बाउंड्री को इंक्रीज किया था। लेकिन कोई टाइम ऐसा था जब बाइजेंटाइन और आपका ससेनियन इतना पावरफुल था कि दूर दूर तक इनकी बाउंड्री फैली हुई थी, बहुत अच्छा इनका अपने एरिया पे कंट्रोल था। लेकिन यहाँ पे जो बाइजेंटाइन जो है वहाँ पे क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो किया जाता था और ससेनियन एम्पायर के अंदर जो है जेरोस्ट्रियनिज्म जो है रिलीजन, जो कि एक ओल्ड एंशियंट रिलीजन था, उसको वहाँ पे फॉलो किया जाता था। अब ये अपने समय में बहुत पावरफुल थे, लेकिन क्या रीजन था कि ये धीरे 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 इनकी जो स्ट्रेंथ थी वो डिक्लाइन होना शुरू हो गई? तो इन्होंने रीजन बताया, एक तो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट एंड द सेकेंड वन इज द रिवोल्ट बाय द
अरिस्टोक्रेसी, जिसके कारण ये कमजोर हो गए और इन कमजोरी का फायदा जो है वो अरब्स ने उठाया है। तो अरब्स जो है उन्होंने, अब हमने क्या बताया कि उनमें ये कमजोरी थी, तो अरब्स की स्ट्रेंथ क्या थी यहाँ पे? तो अरब्स जो है उन्होंने सीरिया, इराक, ईरान, इजिप्ट अपने कंट्रोल में कर लिया, और कर पाने के पीछे उसका रीजन था मिलिट्री और उनका रिलीजियस फेवर एंड वीकनेस ऑफ द अपोजिशन contributed to the success of the Arabs। अब दुश्मन की जो कमजोरी होगी उसका फायदा जो है वो लोगों के द्वारा उठाया जाएगा। तो यही काम जो है अरब्स ने किया। द थर्ड कैलिफ उस्मान, उसने क्या किया? उसने सेंट्रल एशिया तक इसको कंट्रोल करना शुरू किया। काफ़ी अच्छा जो है उस समय ये एरिया, ये बाउंड्रीज जो है इंक्रीज हो चुकी है, जहाँ पे इस्लाम रिलीजन को फॉलो किया जाता था। अब थर्ड जो कैलिफेट है उसने क्या किया? उसने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बहुत अच्छे से उसने अरेंज किया, और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जो कि वो कुरैश कबीले का था, तो अपने ही कबीले के लोगों को उसने अपॉइंट किया, जिसके कारण क्या था? दूसरे कबीले के लोगों के द्वारा उसका विरोध किया गया, और फिर यहाँ पे उसकी जो अंत होता है कि उसकी हत्या करवा दी जाती है। एंड द फोर्थ वन इज द अली। अली ने जो है 2 वॉर जो है फाइट किए हैं उन्होंने, और आगे वॉर किए हैं। आगे जो है हम कंटिन्यू रखेंगे इसी टॉपिक को। थैंक यू।